एक दूर दराज के इलाके में एक लंबे बालों वाली शहजादी रहती थी। उस शहजादी का खूबसूरत फूलों का बाग था। गुलाब के फूलों को देखकर शहजादी को खास तौर पर खुशी महसूस होती थी। शाम के वक्त जब उस जगह के सारे लोग सोने के लिए लेट चुके थे, तब गुलाबी शहजादी महल की बालकनी में जाती है और 3 दफा ताली बजाती है। ये आवाज सुनते ही एक छोटी सुनहरी चिड़िया शहजादी के हाथ में आकर बैठ गई। जैसे ही चिड़िया बैठी, शहजादी के बाल चमकने लगे। प्यारी सी चिड़िया ने सुरीला साज शुरू किया और शहजादी अपनी खूबसूरत आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी। अपनी आंखें बंद कर लो आज रात। जिसने भी शहजादी की ये सुरीली लोरी सुनी, वो फौरन बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। क्योंकि वक्त हो चुका गुड नाइट कहने का। स्वीट ड्रीम्स मेरे मुल्क के प्यारे लोगों, गुड नाइट। गुलाबी शहजादी की वजह से तमाम लोगों की रातें सुकून और खुशी से गुजर रही थीं। फिर अचानक एक दिन एक नौकीली टोपी वाली चुड़ैल अपनी छड़ी पर सवार होकर शहजादी के महल में आई। रा 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 रा, ला ला ला। मुझसे शहजादी के गाने सुने नहीं जाते, बस अब बहुत हो गया है। इस चुड़ैल ने शहजादी पे जादू करने का सोचा। गुलाब मुरझा जाए और शहजादी के बाल कोयले जैसे हो जाए। जादू होते ही शहजादी के सारे बाल कोयले की तरह काले हो गए। हाँ, ये मेरे बालों के साथ क्या हो गया? ये सारे काले हो गए और अब गाने का वक्त हो गया है। शहजादी जैसे ही अपने काले बालों के साथ अपने लोगों को लोरी सुनाने के लिए बालकनी में आती है और 3 दफा ताली बजाती है। इस बार भी सुनहरी चिड़िया शहजादी के हाथ पर आकर बैठ जाती है। गुलाबी शहजादी के बाल फिर से चमकने लगते हैं। शहजादी इस सोच में गुम थी कि उसके बालों को क्या हुआ है, लेकिन फिर भी उसने सुनहरी चिड़िया के साथ लोरी गाना शुरू कर दी। अपनी आंखें बंद कर लो आज रात। मुल्क के सारे लोग गहरी नींद सो गए, लेकिन इस दफा उन्हें अच्छे ख्वाबों की जगह बहुत ही डरावने ख्वाब नजर आए, जिसकी वजह से बच्चे भी डर के रोने लगे। ओह, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा। मेरा रात को सोने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। मुझे भी आते हैं। अगली शाम होते ही शहजादी को पता चला कि वहाँ के लोगों को बुरे ख्वाब आ रहे हैं। वो फौरन ही अपनी बालकनी पर गई और सुनहरी चिड़िया को बुलाया। मेरी छोटी चिड़िया, मेरे लोग बुरे ख्वाब देख देख के डर गए हैं और मेरे बाल भी काले हो गए हैं। मेरी मदद करो छोटी चिड़िया। गुलाब की वजह से तुम्हारे बाल खिलखिलाएंगे। तुम जाकर गुलाब की पत्तियां पानी में डालो और जाकर उससे अपने बाल धो लो। क्या वाकई गुलाब से मेरे बाल खिलखिलाते हैं? सुनहरी चिड़िया के मशवरे पर शहजादी ने एक बड़े से टब में पानी भरा और इसमें बहुत सारी गुलाब की पत्तियां डाली। पत्तियां डालते ही पानी लाल हो गया। शहजादी ने अपने बाल पानी में डुबोए। ऐसा करते ही शहजादी के बाल पहले जैसे हो गए। गुलाब की पत्तियों की वजह से मेरे बाल खिलखिलाने लगे। छोटी चिड़िया सही कह रही थी। हुर्रे! उस रात जब शहजादी ने लोरी गाई, अपनी आंखें बंद कर लो। मुल्क के सारे लोग सुकून से सो पाए और एक बार फिर उनको अच्छे ख्वाब नजर आने लगे।
ये देखकर कि उसका जादू शहजादी पर से खत्म हो गया है, चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया तो उसने फिर से जादू कर दिया। गुलाब मुरझा जाए और शहजादी के बाल कोयले जैसे हो जाए। फिर उसके जादू से मुल्क के सारे फूल मुरझा गए और वो वहां से चली गई। गुलाबों की शहजादी बहुत अफसरदा हुई जब उसने देखा कि उसके बाल फिर से काले हो गए। ओह नहीं, ये फिर से काले हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शहजादी ने फौरन ही गुलाब की पत्तियां लाने का हुक्म दिया, लेकिन किसी को भी बाग में तो क्या पूरे मुल्क में ढूंढने पर भी एक भी गुलाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी छोटी चिड़िया, बताओ मुझे, मेरी मदद करो। गुलाब की पत्तियों से फिर से अपने बाल रंग लो। लेकिन पूरे मुल्क में एक भी गुलाब नहीं है। रुको, मत जाओ। शहजादी बहुत ही गमज़दा और अफसरदा थी, जोर जोर से रो रही थी। उसके सारे आंसू जमीन पर गिर रहे थे। ऐन उसी वक्त एक खूबसूरत नौजवान महल के बाग में से गुजर रहा था। जब इस नौजवान ने आंसू जमीन पे गिरते देखे तो फौरन अपनी जेब से एक डब्बा निकाला जिसमें एक लाल बाल था। उस नौजवान ने वो लाल बाल शहजादी के आंसुओं पे रख दिया और देखते ही देखते वो लाल बाल जल्द एक चमकते हुए गुलाब में तब्दील हो गया। खूबसूरत नौजवान ने वो गुलाब लिया और शहजादी के पास चला गया। शहजादी जो पानी के टब के पास अफसरदा खड़ी थी, उस खूबसूरत नौजवान को अंदर आते देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हें तो मैं जानती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये गुलाब तुम्हारे लिए, इसे कबूल कर लो मेरी शहजादी। शहजादी की खुशी की इंतहा नहीं रही जब उसने अपने बचपन के दोस्त के हाथ में गुलाब देखा। शहजादी ने गुलाब फौरन पानी में डाल दिया और अपने बाल इसमें डुबो दिए और इस तरह उस नौकीली टोपी वाली चुड़ैल का जादू टूट गया और शहजादी के काले बाल एक बार फिर लाल हो गए। शहजादी की खुशी देखकर बादशाह ने नौजवान से पूछा, बात सुनो नौजवान, बताओ मुझे ये गुलाब आखिर तुमने कैसे ढूंढा? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये गुलाब पूरे मुल्क में नहीं है। ये गुलाब शहजादी के आंसुओं से बना है और उसके एक लाल बाल से जो बचपन से मैंने अपने पास रखा हुआ था। मेरे प्यारे सुल्तान, मेरी वफादारी हमेशा के लिए है। ऐसा ही है डैडी। देखे, मैंने अपना एक बाल सालों से इस डब्बे में रखा हुआ था। बादशाह नौजवान की वफादारी देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह गुलाबों की शहजादी और उसके बचपन के दोस्त की अगले ही दिन शादी हो गई। ये देखते हुए चुड़ैल को अंदाजा हो गया कि प्यार की ताकत से उसका जादू टूट चुका है, वो कभी नहीं जीत सकेगी। ये जानकर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। एक दिन रैपुंज़ल चहलकदमी के लिए जंगल में निकली और उस दौरान उसने एक अजीब सा फूल देखा। वो देखो क्लैप्सी, मैंने आज तक इतना खूबसूरत फूल नहीं देखा। क्लैप्सी खुशी के मारे रैपुंज़ल के बालों से फूल पर कूद गई और उसे सूंघने लगी। उसी दौरान अचानक से फूल का रंग तब्दील हो गया। उसने अपना मुंह खोला और क्लैप्सी को निकल गया। क्लैप्सी, नहीं, नहीं। रैपुंज़ल ने क्लैप्सी की मदद करनी चाही पर नाकाम रही। जब उसने फूल को उखाड़ा तो देखा कि वो फूल एक ट्यूब से जुड़ा हुआ था जो जमीन के अंदर था। ये ट्यूब कैसी है और क्लैप्सी कहाँ चली गई? रैपुंज़ल ने उस पाइप का पीछा करना शुरू कर दिया जो घने जंगल में जा रहा था।
ये सब देखकर चुड़ैल कमीला खुश हो रही थी, जो उसके जादू की वजह से हो रहा था। तुम देखना, बहुत जल्द रपुंज़ल का दोस्त मेरे हाथ में होगा, मेरे प्यारे ब्रूमी। कमीला अपने जादुई भूल भुलैया के सामने खड़ी हो गई और क्लैप्सी को देख रही थी, जो उसके मीनार की तरफ आ रही थी, और कहने लगी, जब रपुंज़ल यहाँ अपनी दोस्त को बचाने के लिए आएगी तो हम उसके बाल काट देंगे और उन्हें इस हांडी में डाल देंगे ब्रूमी। तभी कैमिला के सामने वाला पाइप हिलने लगा। कमीला ने अपने हाथ पाइप के सामने फैलाए और कुछ ही देर में क्लैप्सी उसके हाथों में आ गई। बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो चुड़ैल, जाने दो मुझे। कमीला ने फौरन क्लैप्सी को अपने एक जादुई डिब्बे में डाल दिया, जिससे बाहर आवाज नहीं आ सकती थी। कोई भी क्लैप्सी को नहीं सुन सकता था और ना ही क्लैप्सी किसी को आवाज दे सकती थी। रापुंज़ल पूरा दिन क्लैप्सी के लिए ट्यूब का पीछा करती रही। ओह, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। इस ट्यूब का रास्ता कितना लंबा है। वो एक पत्थर पर बैठकर आराम करने ही वाली थी कि अचानक से उसने देखा कि कमीला का मीनार कुछ ही दूर था। ये टावर, अरे ये क्या हो गया? हम उस कमीला नाम की खतरनाक चुड़ैल के जाल में फंस चुके हैं। रापुंज़ल ने जल्दी से खोदना शुरू किया। उसने ट्यूब के एक जोड़ से 2 हिस्से कर दिए। मैं इस ट्यूब की मदद से कमीला के महल में जा सकती हूँ। उसने अपने पास से 5 बीज निकाले और उनको पाइप में डाल दिया और उसने उन बीजों को पानी भी डाला, जिसकी मदद से वो जल्दी बड़े हो जाएं। पानी की वजह से बीज पाइप में तेजी से बढ़ने लगे। कमीला को इन बीज के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब मैं रपुंज़ल के बाल चुरा लूंगी तो उसे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा ही है ना ब्रूमी? जब कमीला क्लैप्सी पर गुस्सा कर रही थी, उसी दौरान उस पाइप से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये देखते ही ब्रूमी ने कमीला को बताना चाहा, लेकिन कमीला ने ब्रूमी की किसी भी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन मेरे मालकिन, ये बहुत डरावनी आवाजें हैं। कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा। ब्रूमी 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 ब्रूमी, तुम सिर्फ मेरी ही खूबसूरत हंसी सुन सकते हो। फिर उसी दौरान लंबी लंबी टहनियाँ पाइप से बाहर आने लगी और कमीला के मीनार में फैलने लगी। कमीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उसने टहनियाँ देखी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी और कुछ ही देर में पूरा कमरा टहनियों से भर गया। कमीला ने भूमि पर बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन टहनियों ने उसे जकड़ लिया। कोई मेरी मदद करे, मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। बचाओ मुझे कोई। रापुंज़ल दूर से ये सब देख रही थी और उसने ये टहनियाँ भूल भुलैया में से निकलती देखी, जो मीनार की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं समझ गई, वो जगह पूरी तरह टहनियों से घिर चुकी होगी यकीनन। अब मैं अपनी दोस्त क्लैप्सी को बचा सकती हूँ। रापुंज़ल उस जगह पहुँची और उसने अपने लंबे और सुनहरे बाल खिड़की में फेंक दिए और फिर अपने बालों के जरिए ऊपर चढ़ने लगी। जब कमीला बंधी हुई थी तो उसने रापुंज़ल को आते हुए देखा। फिर उसे सब कुछ समझ आ गया। रापुंज़ल, मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के अंदर फंस चुकी हूँ। वादा करती हूँ तुम्हारे बालों को कुछ नहीं करूँगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कमीला। तुमने मेरी दोस्त क्लैप्सी को किडनैप करके बहुत गलत किया है, पर तुम सच्चे दोस्तों को कभी अलग नहीं कर सकती। उसी दौरान क्लैप्सी, जो एक जादुई डिब्बे में बंद थी, रापुंज़ल को बुला रही थी, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी।
रपुंजल ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी दोस्त को नहीं ढूंढ पा रही थी। क्लैप्सी, क्लैप्सी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम नजर नहीं आ रही। रपुंजल ने अपने बाल टहनियों में फेंक दिए। उसके सुनहरे बालों ने टहनियों में जाकर क्लैप्सी को ढूंढ लिया, लेकिन रपुंजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्त को इस डिब्बे से कैसे निकाले। दूसरी तरफ चुड़ैल कमीला ने अपने आप को छुड़ा लिया था उसकी जादुई कैंची की वजह से। जब वो खामोशी से रपुंजल के बाल काटने जा रही थी, टहनियों ने उसे फिर से पहले से ज्यादा जोर से जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। एक बार फिर से नाकाम हो गई मैं। रपुंजल, एक दिन तुम्हारे ये सुनहरे बाल मेरे ही होंगे। रपुंजल और क्लैप्सी रापुंजल के मजबूत बालों की वजह से चुड़ैल कमीला के कांटों से लिपटे भरे मीनार से बच के निकल गए, जबकि क्लैप्सी अभी भी उस जादुई डिब्बे में बंद थी। रापुंजल जल्दी से उस काले फूल के पास गई और जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा फूल का रंग पहले जैसा हो गया था। देखा क्लैप्सी, सारे फूल फिर से खिल गए हैं क्योंकि ट्यूब से छुटकारा मिल गया है। शायद अब ये काम कर जाएगा। रापुंजल क्लैप्सी को शीशे के डिब्बे में लिए फूल की तरफ बढ़ी। उसी दौरान एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस रोशनी ने जादुई डिब्बे को चंद लम्हों में पिघला दिया। आखिरकार क्लैप्सी उस जादुई डिब्बे से आजाद हो गई थी। हर्रे, मैं बच गई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रापुंजल, बहुत शुक्रिया। जैसे ही गुलाबी फूल पे से जादू टूट गया, वो इन दोनों दोस्तों की तरफ चमकने लगा। उसी दिन से रापुंजल और क्लैप्सी समझ गए कि दोस्ती किसी भी बुराई से जीत सकती है। एक दफा का जिक्र है, शहर से दूर एक कस्बा था जहाँ एक चुड़ैल रहती थी जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे। उस चुड़ैल का नाम फेरी था। वो बहुत ही नाजुक थी। एक रोज वो चुड़ैल हस्बे मामूल अपने बुरे कामों के लिए दवा बना रही थी। बॉबी, निकल जाओ यहाँ से। तुम ये जादू की दवा गिरा दोगे। ये मुझे लोगों को देनी है। तंग मत करो और चुप करके बैठ जाओ। चुड़ैल का शरारती कुत्ता सुकून से नहीं बैठ रहा था, मुसलसल उसे तंग कर रहा था। बॉबी, बस बहुत हुआ। इसी दौरान चुड़ैल ने अनजाने में दवा में ज्यादा चीनी डाल दी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। उसने एक छोटी सी शीशी में दवा को निकाला और जादू करना शुरू कर दिया। हंसी आंसू में तब्दील हो जाए, खुशी मुश्किल में बदल जाए और ख्वाब डरावने ख्वाब बन जाए। उसी वक्त शरारती बॉबी चुड़ैल के पांव के साथ अटक गया, जिसकी वजह से चुड़ैल लड़खड़ा गई और दवाई मेज पर गिर गई। मेज पे गिरने वाली दवा का कुछ हिस्सा कुत्ते के ऊपर भी गिर गया। बॉबी को पता ही ना चला कि उसके साथ क्या हुआ है। पहले उसने दाएं देखा, फिर बाएं, फिर वो एक बड़ी सी कैंडी बन गया। ये देखकर चुड़ैल ने शीशी को देखा, फिर अपने कुत्ते को देखा जो एक बड़ी सी कैंडी में तब्दील हो गया था। वो कैंडी उछल रही थी और वो चुड़ैल परेशानी में उसका पीछा कर रही थी। बॉबी, मत जाओ, मैं ये ठीक कर दूंगी। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, रुको। कैंडी रुकी नहीं और उछलती रही। पहले खिड़की से बाहर गई और फिर नीचे तालाब में गिर गई और गिरते ही पिघल गई। चुड़ैल अफसुर्दगी से अपने कुत्ते को पिघलता देखती रही। ये वाकया कस्बे के सारे लोगों को पता चल गया। वो पहले ही चुड़ैल की बुराई से तंग थे। उनके नजदीक वो इसी की मुस्तहिक थी।
खौफनाक हवेली में रहने वाली चुड़ैल को आखिरकार अपनी हरकतों की सजा मिल गई। अच्छा हुआ। हाँ, अब वो हम पे जादू नहीं कर पाएगी। अब तो हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन उस चुड़ैल को तो सही से जादू करना भी नहीं आता और इसी वजह से उसने अपने कुत्ते को भी खो दिया। उस दिन के बाद से कस्बे के लोग हर साल उस दिन को हैलोवीन के दिन के तौर पर मनाने लगे, जबकि उस खूबसूरत लड़की मिली ने हर साल इस दिन को जानवरों को खाना खिलाने के लिए मखसूस कर दिया। तुम तो बहुत ही खुश लग रहे हो मुझे। जंप, चलो जंप करो। कुछ साल गुजर गए थे। चुड़ैल ने उन लोगों के खिलाफ मंसूबा बनाना शुरू किया जो उस पे हंसते थे। इस साल हैलोवीन पर उसने एक बहुत बड़े पंपकिन का रूप धार लिया। इस तरह कोई भी उसे इस रूप में देखकर पहचान नहीं सकता था। मैं तुम सबको अपना मजाक उड़ाने की सजा दूंगी। उसने तैयार की हुई दवा की शीशी निकाली और कई सालों बाद पहली दफा अपनी हवेली से निकली और हर एक के दरवाजे पे जाकर दस्तक देने लगी। कोई भी उस चुड़ैल को पहचान नहीं सका था। क्या चाहिए, कैंडी या ट्रीट? कैंडी। जब चुड़ैल ने कैंडी का नाम सुना तो उसने फौरन आदमी पे दवा का स्प्रे कर दिया और उसको एक बड़ी कैंडी बना दिया। अब उड़ाओ मेरा मजाक। अब वो चुड़ैल दूसरे घर गई। इस दफा एक बच्चे ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए, कैंडी या ट्रीट? कैंडी। फिर ये लो कैंडी। उस चुड़ैल ने उसे भी एक कैंडी बना दिया। मिली जो जानवरों को खाना खिलाती थी, वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडीज को उछलता देखकर हैरान थी। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? आखिर ये कैंडीज कहाँ से आ रही हैं? मिली उस तरफ भागी जहाँ से वो आ रही थी। वहाँ उसने देखा कि कोई पंपकिन के रूप में उन कैंडीज पर हंसे जा रहा था। सुनो, कौन हो तुम और लोगों के साथ ये क्या कर रही हो? फौरन वहीं रुक जाओ। जब चुड़ैल ने उस खूबसूरत लड़की मिली को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जल्दी से भागना शुरू कर दिया। वो काफी देर उसे पकड़ने की कोशिश करती रही और बिल आखिर मिली ने उस चुड़ैल को पकड़ लिया और उसकी टोपी उतारी। मिली देखकर हैरान रह गई कि ये तो वही चुड़ैल थी। तो तुम हो ये जो ये सब कर रही है? तुम लोगों के साथ इतने सालों के बाद बुरे काम क्यों कर रही हो? तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। इस कस्बे के लोग इसी के मुस्तहिक हैं मिली। मुझे अपने कुत्ते को खो देने का दुख है और ये लोग खुशी मना रहे हैं। मिली को एहसास हुआ कि वो चुड़ैल तो बहुत ही दुखी है अपने कुत्ते की वजह से। वो कई साल से अकेली रह रही है। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन इसका हल लोगों को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। मेरे पास एक आइडिया है। एक मिनट रुको। मिली ने एक छोटे से कुत्ते को पकड़ा जो मैदान में कैंडी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। वो उसे चुड़ैल के पास ले आई। ये कितना मासूम है, कितने प्यार से तुम्हें देख रहा है। हो सकता है ये तुम्हारे साथ रहना चाहता हो। कुत्ते को देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल उसके कुत्ते बॉबी जैसा दिख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो वाकई मेरे बॉबी जैसा है। ओह, ये बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ये वादा करो कि लोगों के साथ आइंदा गलत काम नहीं करोगी, तो ये प्यारा कुत्ता सारी उम्र तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सकता है। वुफ, वुफ, वुफ। इतने प्यारे कुत्ते को देखकर उस चुड़ैल का दिल नर्म हो गया और उसने तय किया कि अब वो बुरे काम नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ, ये कुत्ता आपसे मेरा बेहतरीन दोस्त है। एक बार फिर शुक्रिया। चुड़ैल ने अपने नए कुत्ते को साथ लिया और तमाम उछलती कैंडीज को अपनी असली शक्ल में वापस ले आई।
उसने अपने प्यारे कुत्ते का नाम कैंडी रखा। उस दिन के बाद से वो हर हैलोवीन के दिन गलियों में जानवरों से प्यार करने जाती है, बिल्कुल मिली की तरह। और पता है, उसके कुत्ते ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन सिंड्रेला ने जंगल के वीरान कोशे में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। जब वो उसके करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा अंडा था जो कि टूटने वाला था। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। सिंड्रेला ने अंडे के इर्द गिर्द घूम के देखा कि कोई इसका मालिक है या नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये मुर्गे का अंडा तो नहीं हो सकता, और ना ही ये किसी परिंदे का है। उसी दौरान सिंड्रेला ने अंडे के टूटने की आवाज सुनी। अंडे का ऊपर वाला हिस्सा टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। जब सिंड्रेला हैरत से उस अंडे के अंदर देख रही थी तो उसके अंदर से एक डायनासोर का बच्चा बाहर निकला। हाँ, ये क्या? ये तो डायनासोर है, और वो भी एक बेबी डायनासोर। डायनासोर का बच्चा सिंड्रेला को तजस्सुस भरी नजरों से देख रहा था। सिंड्रेला पहले बहुत खौफजदा थी, फिर उसने अपना हाथ प्यार से उस डायनासोर के बच्चे की तरफ बढ़ाया। डायनासोर का बच्चा अपना सर सिंड्रेला के हाथ के नीचे ले आया क्योंकि वो उससे प्यार करवाना चाहता था। तुम कितने प्यारे हो। फिर वो छलांग लगाकर अंडे के खौल से बाहर निकल आया और वो छोटे छोटे पौधे खाने लगा जो उसके सामने थे। बेबी डायनासोर, मैं नहीं जानती तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी को ढूंढना होगा। इसी दौरान जालिम चुड़ैल ज़ैना के मुख पर उल्लू ने ये सब देखा और फौरन वहाँ से उड़ के चला गया। वो गुस्से से ज़ैना के पास आया जो जादुई देगची में जादू का अमल कर रही थी। फिर उस उल्लू ने ज़ैना के कंधे पर बैठकर उसे वो हर चीज बताई जो उसने वहाँ पर देखी थी। क्या? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। एक डायनासोर, हाँ, वो भी उस सिंड्रेला के पास। मुझे उस डायनासोर का दांत चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? मैं उस दांत से अपना लाफानी जादू कर सकती हूँ। जब ज़ैना डायनासोर को पकड़ने का मंसूबा बना रही थी, उस वक्त सिंड्रेला और डायनासोर का बच्चा महल की तरफ जा रहे थे। मैं ये सोच रही थी, अगर पहले मैं तुम्हें महल लेकर जाऊं, तो कहीं वो तुम्हें देखकर डर न जाएं। ये बात सच है कि डायनासोर का बच्चा बहुत ही प्यारा था, लेकिन वो हर वक्त भूखा ही रहता था। वो अपने रास्ते में नजर आने वाले हर एक पौधे को एक ही लुकमे में खा जाता था और खाते ही बड़ा हो जाता। अरे वाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े हो रहे हो। अगर इस तरह बढ़ते रहे तो जंगल के सारे दरख्त और फल खा जाओगे। डायनासोर के बच्चे ने सेब का दरख्त देखा और उसकी तरफ भागा, और जैसे ही उसने दरख्त को पूरी ताकत के साथ हिलाया तो सारे सेब जमीन पे आ गिरे। जैसे जैसे डायनासोर वो सेब खाने लगा, वो बड़े से और बड़ा होने लगा। वो सिंड्रेला से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे लाया बेल से मदद मांगनी चाहिए। जब डायनासोर सेब खा रहा था तो सिंड्रेला अखरोट के दरख्त के पास चली गई जो वहाँ से थोड़े ही फासले पे था, और दरख्त को हाथ लगाकर अच्छी परी को पुकारने लगी। लाया बेल, तुम जिधर भी हो सामने आ जाओ। और उसी वक्त उसके आसपास एक रोशनी चमकी और लाया बेल उसके सामने आ गई। लाया बेल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं सिंड्रेला, बताओ तुम्हें मेरी किस तरह की मदद चाहिए। सिंड्रेला ने पीछे उस डायनासोर की तरफ इशारा किया। लाया बेल को उसे देखकर बहुत हैरानगी हुई। ये नामुमकिन है, हमें इस डायनासोर को इसके वक्त में वापस भेजना होगा जहाँ इसकी अपनी दुनिया है। डायनासोर्स की अपनी दुनिया? सच में? हाँ, वरना ये बहुत ही तेजी से बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ हमें उन लोगों से महफूज रखना होगा जो इसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन हम इसे वापसी इसके वक्त में कैसे भेजेंगे?
अच्छी परी लाया बेल ने अपनी जादुई छड़ी को 3 दफा घुमाया और जंगल के बीचों बीच एक टाइम पोर्टल खोल दिया। सिंड्रेला ने जल्दी से कुछ सेब उठाए और डायनासोर को उस पोर्टल की जानिब ले जाने की कोशिश करने लगी। मैं इस टाइम पोर्टल को कुछ ही देर के लिए खुला रख सकती हूँ, तो सिंड्रेला मेरी दोस्त, तुम्हें जल्दी करना होगा। लेकिन उसी वक्त ज़ेना जादू की गेंद में सिंड्रेला के सामने नमूदार हो गई। रुक जाओ, डायनासोर मेरे साथ जाएगा। हाँ, नहीं, तुम जैसी बुरी चुड़ैलों को इससे दूर रहना चाहिए। सिंड्रेला ने ज़ेना की बात ना सुनकर डायनासोर को टाइम पोर्टल की तरफ ले जाने की कोशिश की और दूसरी तरफ ज़ेना ने जादुई रस्सी को अपनी कलाई में बांधा और डायनासोर की दुम के गिर्द उस रस्सी को फेंका। उसी वक्त ज़ेना के उल्लू ने लाया बेल के हाथों से जादुई छड़ी छीन ली। नहीं, वो मुझे वापस करो, वरना टाइम पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उल्लू ने अच्छी परी की बात को नजरअंदाज करके वो छड़ी ज़ेना के हाथ में पकड़ा दी। तो अब तुम क्या करोगी सिंड्रेला? ज़ेना जादुई रस्सी से डायनासोर को अपनी तरफ खींच रही थी और साथ ही लाया बेल की जादू छड़ी से उस टाइम पोर्टल को बंद करने की कोशिश कर रही थी। अपने आप को रोकने की कोशिश करो, मत जाओ, थोड़ी हिम्मत करो। जैसे ही डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता ज़ेना के करीब पहुंच रहा था, एक जोरदार और अजीब सी आवाज टाइम पोर्टल के अंदर से सुनाई दी। हाँ, ये कैसी अजीब आवाज है? क्या हो रहा है? ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो डायनासोर का गाना है। डायनासोर की माँ अपने बच्चों को बुलाने के लिए ऐसे ही गाने गाती हैं। ये आवाज भी टाइम पोर्टल की दूसरी तरफ से आ रही है। जब डायनासोर के बच्चे ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो उस रास्ते की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और ज़ेना की जादुई रस्सी की वजह से उसे भी उसके साथ जाना पड़ा। रुक जाओ, डायनासोर, तुम कहाँ जा रहे हो? और इस तरह वो डायनासोर का बच्चा और वो चुड़ैल ज़ेना टाइम पोर्टल के अंदर चले गए, जो कुछ देर में बंद होने वाला था। वो दोनों डायनासोर्स की दुनिया में पहुंच गए थे। पीछे से उन्हें देखने वाली सिंड्रेला और लाया बेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हमने कर दिया, आखिरकार बेबी डायनासोर अपने घर पहुंच गया है। हाँ, लेकिन अकेला नहीं गया। जब ज़ेना ने खुद को डायनासोर्स की दुनिया में पाया तो पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसने अपने आसपास डायनासोर्स के दांत देख लिए थे। हाँ, ये रहा डायनासोर का दांत। लफारी जादू, मेरा इंतजार करो। लेकिन उसको वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो रास्ता तो बंद हो चुका था। मैं वापस कैसे जाऊंगी? नहीं, मदद करो, मैं यहाँ जादू नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। ज़ेना ने जब ये गौर किया कि डायनासोर की माँ उसकी तरफ आ रही है तो उसने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे दांत नहीं चाहिए। डायनासोर का बच्चा अपनी दुनिया में वापस पहुँच गया था। लाया बेल भी परियों की जमीन पे वापस चली गई थी और सिंड्रेला भी अपने महल में वापस आ गई, क्योंकि हर कोई अपने प्यारों के साथ ही खुश रह सकता है।